हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं एसएससी जीडी 2025 में रीजनिंग में सिलोगिज्म के जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए थे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। सिलोगिज्म के क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले अगर आपको सिलोगिज्म के बेसिस क्लियर नहीं है और वेन डायग्राम बनाना नहीं आता है तो पहले उनको क्लियर कीजिएगा, तब इस वीडियो को देखिएगा। अगर आप चाहें तो सिलोगिज्म की हमारे चैनल पर भी एक वीडियो अपलोडेड है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो हमें ये जो स्टेटमेंट होती हैं ये पढ़नी होती है, स्टेटमेंट को पढ़ के कंक्लूजन निकालने होते हैं। फिर हमें बताना होता है कि कौन सा कंक्लूजन जो है वो फॉलो करता है और कौन सा नहीं फॉलो करता है। तो पहले देखते हैं स्टेटमेंट क्या है। ऑल गेबियंस आर वॉल्स। तो गेबियंस को हम जी से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, तो जितनी भी गेबियंस जो है वो क्या है, वॉल्स हैं। ऑल का जो वेन डायग्राम बनता है वो ऐसे बनता है, तो ऑल गेबियंस आर वॉल्स, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट है ऑल कॉन्क्रीट्स आर वॉल्स। जितनी भी कॉन्क्रीट्स है ना वो वॉल्स हैं। तो ऑल कॉन्क्रीट्स के लिए हम यहाँ पर एक डायग्राम बनाएंगे और इसके अंदर लिख देंगे सी। फिर बोला गया है और ब्रिजेस आर वॉल्स। जितने भी ब्रिजेस हैं वो क्या है, वॉल्स हैं। ऑल ब्रिजेस आर वॉल्स, तो बी यहाँ पर लिख देते हैं छोटा सा। फिर बोला गया है हमें ये हो गया हमारा स्टेटमेंट का डायग्राम। अब हम कंक्लूजन्स पढ़ते हैं। सम ब्रिजेस आर गेबियंस। इसमें बोला गया है कि कुछ ऐसे ब्रिजेस हैं जो कि गेबियंस है। इसकी कोई वारंटी नहीं है ना कि ये इसमें ओवरलैप कर जाए। तो अगर जो कोई कंक्लूजन है उसके लिए हम श्योर नहीं है तो उसको क्या करते हैं, हम रॉन्ग कर देते हैं। तो ये कंक्लूजन फॉलो नहीं करेगा। फिर पढ़ते हैं दूसरा कंक्लूजन। सम कंक्रीट्स आर ब्रिजेस, मतलब कुछ ऐसे कंक्रीट हैं जो कि ब्रिजेस हों। तो इसकी भी कोई श्योरिटी नहीं है कि जो कंक्रीट्स हैं, कुछ कंक्रीट जो ब्रिजेस हों, तो ये वाला भी फॉलो नहीं करेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा, नाइदर कंक्लूजन फर्स्ट नॉर सेकंड फॉल्स। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है ऑल वायर्स आर केबल्स। जितने भी वायर्स हैं वो केबल्स हैं, तो वायर्स को डब्ल्यू से दिखा देते हैं और जितने भी वायर्स हैं ना वो केबल्स के अंदर आते हैं। ठीक है। फिर सेकंड स्टेटमेंट पढ़ते हैं। सम ऑल वायर्स आर रोप्स। जितने भी वायर्स हैं वो क्या है, रोप्स हैं। जितने भी ऑल वायर्स आर रोप्स, मतलब जितने भी वायर हैं वो रोप के अंडर में आएंगे। तो ऐसे लिख सकते हैं कि अब हमें इसका नहीं पता अभी, तो पहले सेकंड पढ़ लेते हैं। ऑल रोप्स आर, सम रोप्स आर स्टील, मतलब कुछ ऐसी रोप हैं जो कि स्टील है। तो हम पहले ऑल वायर्स आर केबल्स का बना चुके हैं। ऑल वायर्स आर रोप्स, जितने भी जो वायर्स हैं वो क्या है, रोप्स है। तो इसको हम ऐसे बना लेते हैं। ठीक है। फिर बोला गया है सम रोप्स आर स्टील। कुछ ऐसी जो रोप्स हैं वो क्या है, स्टील है। ठीक है। अब जो हमें कंक्लूजन दिया है वो पढ़ते हैं। सम स्टील्स आर वायर्स। कुछ ऐसी जो स्टील हैं, क्या वो वायर है। तो अगर हम देखें तो हमसे बोला गया है सम रोप्स आर स्टील। तो इसकी तो कोई वारंटी नहीं है कि सम स्टील्स आर वायर्स हैं कि ये इससे ओवरलैप करेगा या नहीं करेगा, इसकी कोई वारंटी नहीं है। तो ये जो कंक्लूजन है वो फॉल्स हो जाएगा। अब आते हैं ऑप्शन 2 पर। सम रोप्स आर केबल्स। कुछ ऐसी रोप्स हैं जो कि केबल्स हैं। देखते हैं कुछ ऐसी, ये हो गया हमारा रोप्स वाला और ये हो गया केबल वाला। तो ये क्या होगा, ये बिल्कुल सही होगा। जो रोप है वो केबल के अंडर में आ रही है, तो ये वाला सही होगा। तो कौन सा, ओनली सेकंड कंक्लूजन फॉलोज। तो ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास ऑल एंकलेट्स आर शॉक्स। जितने भी एंकलेट्स है ना वो क्या है, शॉक है। तो एंकलेट्स लिखते हैं, यहाँ पर क्या लिखते हैं, वो सारे क्या है, शॉक्स हैं। फिर बोला गया है ऑल सॉक्स आर फ्लैट्स। जितने भी सॉक्स हैं वो क्या है, हमारे फ्लैट्स हो जाते हैं। तो इसका वेन डायग्राम ऐसे बन जाएगा। फिर बोला गया है सम फ्लैट्स आर ट्राउजर। कुछ ऐसे फ्लैट्स हैं जो क्या है, ट्राउजर्स हैं। तो इसका वेन डायग्राम ऐसे बन जाएगा। इसके बाद हम कंक्लूजन पढ़ते हैं। ऑल एंकलेट्स आर फ्लैट्स, मतलब जितने भी एंकलेट्स है वो फ्लैट्स है। भाई देखो, अगर जो ऑल एंकलेट्स आर सॉक्स हैं, तो सॉक्स हैं, सॉक्स तो फ्लैट्स के अंदर ही हैं। तो इसका मतलब जो ऑल एंकलेट्स हैं वो भी किसके अंदर होंगे, फ्लैट्स के अंदर होंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो हमारा राइट होगा, यानी ये कंक्लूजन फॉलो करेगा। आते हैं 2 पर। सम ट्राउजर्स आर एंकलेट्स। कुछ ऐसे ट्राउजर हैं जो कि एंकलेट्स हैं। इसकी तो कोई वारंटी नहीं है ना कि ये इससे ओवरलैप करे, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा, ओनली वन कंक्लूजन फॉलोज। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास और लिरिकिस्ट आर सिंगर्स। मतलब जितने भी लिरिकिस्ट है ना वो क्या है, सिंगर्स हैं। तो यहाँ पर ऐसे ओवरलैप करके बना देते हैं इसको। फिर बोला गया है सम सिंगर्स आर राइटर्स। कुछ ऐसे सिंगर हैं जो राइटर भी हैं। तो सम का ऐसे बन जाएगा वेन डायग्राम। नो राइटर इज अ म्यूजिशियन, मतलब कोई भी जो राइटर है ना वो म्यूजिशियन नहीं है। तो नो का जो वेन डायग्राम है वो ऐसे बन जाएगा। ठीक है। अब वेन डायग्राम बन गया स्टेटमेंट का। अब पढ़ते हैं कंक्लूजन। नो लिरिकिस्ट इज अ म्यूजिशियन, मतलब कोई भी जो लिरिकिस्ट है ना वो क्या नहीं है, म्यूजिशियन नहीं है। भाई इसकी तो कोई वारंटी नहीं है ना। इसने तो बोला था कि जो जितने भी राइटर है उनका कोई म्यूजिशियन नहीं है, पर लिरिकिस्ट के बारे में तो कुछ नहीं बोला। तो ये जो हमारा ऑप्शन, ये जो स्टेटमेंट है ये हमारी गलत हो जाएगी। अब आते हैं दूसरे पर। सम राइटर्स आर लिरिकिस्ट। कुछ ऐसे जो राइटर्स हैं वो लिरिकिस्ट हैं, लेकिन इसकी भी कोई वारंटी नहीं है कि ये इसके अंदर आए। ये तो है कि ये
कुछ ऐसे राइटर्स हैं जो कि क्या हैं सिंगर्स हैं, लेकिन इसकी कोई वारंटी नहीं है कि राइटर्स जो हों वो लिरिकिस्ट भी हों। तो ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो भी हमारा फॉलो नहीं करेगा। तो क्या आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 नाइदर नॉर फॉलोज़। ठीक है? अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, इसकी भी स्टेटमेंट दी हुई है। स्टेटमेंट पढ़ते ही हम क्या बनाएँगे, वेन डायग्राम बनाएँगे। पहला है ऑल कार्स आर रैबिट्स, मतलब जितनी भी कार्स हैं ना वो क्या हैं, रैबिट्स हैं। फिर बोला गया है ऑल रैबिट्स आर बनानास, जितने भी रैबिट्स हैं वो क्या हैं, हमारे बनानास हैं। फिर बोला गया है ऑल बनानास आर लैम्प्स, जितने भी बनानास हैं वो क्या हो गए, लैम्प्स हो गए। फिर पढ़ते हैं कंक्लूजन को, ऑल कार्स आर लैम्प्स, जितनी भी कार्स हैं वो लैम्प्स हैं। अब जो कार्स हैं वो रैबिट्स के अंडर आ रही हैं, रैबिट्स किसके अंदर आ रहे हैं, बनानास के। बनानास किनके अंदर आ रहे हैं, लैंप्स के अंदर। तो ऑब्वियस सी बात है जो कार है वो लैंप्स के अंडर में भी आएगी, तो जो फर्स्ट कंक्लूजन है वो हमारा फॉलो करेगा। अब आते हैं कंक्लूजन 2 पर, सम लैंप्स आर रैबिट्स, कुछ ऐसी लैंप हैं जो रैबिट्स हैं। हाँ भाई, जो ये जितनी लैंप्स जो हैं वो इसके अंडर में आ रही हैं, रैबिट वाले के अंडर में आ रही हैं, वो क्या कर रही हैं, वो हमारी रैबिट ही तो हैं जितनी लैम्प्स आ रही हैं। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो कंक्लूजन 2 है वो भी हमारा राइट होगा। तो आंसर क्या होगा इसका, बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड फॉलोज। अब आते हैं 6th क्वेश्चन पर। 6th क्वेश्चन है हमारे पास में, ऑल सैलड्स आर एपेटाइजर्स, मतलब जितने भी सैलड्स हैं वो क्या है हमारे पास, एपेटाइजर्स हैं। फिर बोला गया है ऑल सैलड्स आर फूड, जितने भी सैलड्स हैं वो क्या है, फूड है। ऐसे लिख बना लेते हैं उसको, ऑल सैलड्स आर फूड। फिर बोला गया है ऑल फूड आर राइस, जितना भी फूड है वो क्या है, राइस है। तो ये ऐसे बन जाएगा, ऑल फूड्स आर राइस, यहाँ पर आर लिख लेते हैं छोटा सा। कंक्लूजन पढ़ते हैं, ऑल सैलड्स आर राइस, जितनी भी सैलड हैं वो राइस है। ऐसा तो नहीं है भाई, ऑल सैलड्स आर राइस, हाँ ये कंक्लूजन सही होगा। क्यों सही होगा, क्योंकि जितनी भी ये सैलड आ रही हैं ये क्या है, राइस के अंदर में ही तो है। तो ये क्या होगा, ये हमारा राइट होगा फर्स्ट कंक्लूजन। सेकंड कंक्लूजन पढ़ते हैं, सम फूड्स आर अपेटाइजर्स, मतलब कुछ ऐसा फूड है जो एपेटाइजर के अंदर आ रहा है। हाँ, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है ये फूड ही तो है और ये एपेटाइजर के अंदर आ रहा है, एपेटाइजर तो बाहर वाला है। तो ऑप्शन जो कंक्लूजन 2 है वो भी हमारा राइट होगा। तो कौन सा हमारा ऑप्शन राइट होगा, बोथ कंक्लूजन वाला। तो ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो हमारा फॉलो करेगा। अब कौन से पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 पर है, ऑल टॉप्स आर बैग्स, जितने भी टॉप्स हैं वो बैग्स हैं। तो ऑल टॉप्स आर बैग्स, ठीक है। फिर बोला गया है सम बैग्स आर कैट्स, कुछ ऐसे बैग हैं जो कि कैट के अंडर में आते हैं, ठीक है। नो कैट इज अ डॉग, जो भी कोई भी कैट है ना वो डॉग से उसका कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। ये बन गया स्टेटमेंट का वेन डायग्राम। अब आते हैं कंक्लूजन पर, नो टॉप इज अ डॉग, कोई भी जो टॉप है वो डॉग नहीं है, इसका तो कोई वारंटी नहीं है ना भाई, ये तो कैट के साथ इसका रिलेशन दिया हुआ है। अब टॉप और डॉग का तो कोई रिलेशन दिया नहीं हुआ, जब हमें कुछ पता नहीं है, किसी के बारे में श्योर नहीं है, तो वो कंक्लूजन हम गलत कर देंगे, ठीक है। सेकंड कंक्लूजन पढ़ते हैं, सम कैट्स आर टॉप्स, कुछ ऐसी कैट्स हैं जो कि टॉप्स हैं। भाई इसकी भी कोई वारंटी नहीं है, क्योंकि बोला गया है कि सम बैग्स आर कैट्स, टॉप के लिए तो कुछ नहीं पता हमें, तो ये भी हमारा फॉलो नहीं करेगा। तो नाइदर नॉर जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 है, ऑल बाम्स आर ईयर्स, जितने भी बाम्स हैं वो क्या है, ईयर्स हैं, ठीक है। बना लिया वेन डायग्राम। फिर बोला गया है कि ऑल बाम्स आर लेग्स, जितने भी बाम्स हैं वो क्या है, लेग्स हैं। तो ऐसे इसका वेन डायग्राम बन जाएगा। इसमें सम लेग्स आर फिंगर्स, कुछ ऐसी लेग्स हैं जो क्या हैं, फिंगर्स हैं, ठीक है। बढ़ते हैं कंक्लूजन को, सम फिंगर्स आर लेम्स, कुछ ऐसी फिंगर्स हैं जो कि क्या है, बाम्स हैं, कुछ ऐसी फिंगर्स हैं जो कि बाम्स है। इसकी कोई वारंटी नहीं है ना, क्योंकि फिंगर वाला जो है वो लैम्प के अंडर में आ रहा है, लेकिन इसके अंडर में लेग्स, मतलब ये लेग्स है, तो फिंगर वाला जो है इसके अंडर में आ रहा है। अब ये बाम के अंडर में होगा या नहीं होगा, उसमें आएगा नहीं आएगा, इसकी कोई वारंटी नहीं है। तो ये जो होगा हमारा नहीं फॉलो करेगा। दूसरा पढ़ते हैं, सम लेग्स आर ईयर्स, कुछ ऐसी लेग्स हैं जो कि ईयर्स हैं। भाई देखो, ये वाला क्या था, एल था, लेग्स था। इसमें बोला गया है कि ऑल बाम्स आर ईयर्स, तो ईयर तो बाहर वाला है, और जो सम लेग्स आर ईयर्स, तो ये वाला भी हमारा फॉलो करेगा। तो ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो हमारा फॉलो करेगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑन कंक्लूजन, सॉरी सेकंड फॉलोज, तो सेकंड हमारा फॉलो करता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर, सम टैप्स आर शॉप्स, कुछ ऐसी टैप्स हैं जो कि शॉप है। बना देते हैं सम वाला डायग्राम। कुछ ऐसी टैप हैं जो कि शॉप के अंडर में आती हैं। फिर बोला गया है सम टैप्स आर क्रीम्स, कुछ ऐसी टैप्स हैं जो कि क्रीम्स हैं। तो ये बना लेते हैं, सम टैप्स आर क्रीम्स। फिर बोला गया है सम शॉप्स आर ऑयल्स, कुछ ऐसी शॉप्स हैं जो कि ऑयल्स हैं। ये बन गया वेन डायग्राम, ठीक है। फिर कंक्लूजन पढ़ते हैं, सम टैप्स आर ऑयल्स, कुछ ऐसी टैप्स हैं जो कि ऑयल्स हैं। इसकी कोई वारंटी नहीं है ना भाई, जो भी टैप्स हैं वो हमारी क्या हों, ऑयल्स हों। तो ये कंक्लूजन फॉलो नहीं करेगा। अब सेकंड वाला पढ़ते हैं, सम शॉप्स आर क्रीम्स, कुछ ऐसी शॉप हैं जो कि क्रीम हो। अब इसकी भी कोई वारंटी नहीं है, तो ये भी फॉलो नहीं करेगा। तो नाइदर नॉर जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास में, सम बॉल्स आर टॉयज,
कुछ ऐसी बॉल हैं जो कि क्या होंगी हमारी टॉयज़ होंगी सम। फिर बोला गया है ऑल टॉयज़ आर प्लास्टिक, जितने भी टॉय हैं वो किसके अंडर में आएँगे? प्लास्टिक के अंडर में आएँगे। फिर बोला गया है नो प्लास्टिक इज़ वाटर, कोई भी जो प्लास्टिक है वो क्या है? वाटर नहीं है। फिर कन्क्लूज़न पढ़ते हैं सम बॉल्स आर प्लास्टिक, कुछ ऐसी बॉल्स हैं जो कि प्लास्टिक हो। ये बिल्कुल सही होगा, क्यों सही होगा? क्योंकि कुछ ऐसी बॉल हैं जो क्या हैं हमारी टॉयज़ हैं। अब टॉयज़ किसके अंडर में आ रहा है? प्लास्टिक के अंडर में आ रहा है, तो ये ज़रूर फ़ॉलो करेगा कि कुछ ऐसी बॉल हों जो कि प्लास्टिक हों, तो ये वाला ऑप्शन हमारा कन्क्लूज़न राइट होगा। पढ़ते हैं सेकंड नो टॉय इज़ वाटर, कोई भी जो टॉय है वो वाटर नहीं है। अब ये भी फ़ॉलो करेगा, क्यों फ़ॉलो करेगा? इसमें बोला गया है कि नो प्लास्टिक इज़ वाटर, कोई भी जो प्लास्टिक है वो वाटर नहीं है। अब प्लास्टिक के अंडर में ही क्या आ रहा है? टॉय आ रहा है, तो ये भी जो है वाटर नहीं हो सकता, तो ये भी फ़ॉलो करेगा। तो आंसर क्या होगा? बोथ कन्क्लूज़न फर्स्ट एंड सेकंड फ़ॉलोज़। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 है ऑल इंक्स आर पेन्स, जितनी भी इंक है ना वो क्या है हमारे पास में पेन है, ठीक है। फिर बोला गया है कि ऑल पेन्स आर रबर्स, जितने भी पेन्स हैं वो क्या है हमारे पास रबर्स हैं। फिर बोला गया है नो रबर इज शार्पनर, कोई भी जो रबर है वो शार्पनर नहीं है। कंक्लूजन पढ़ते हैं नो इंक इज अ शार्पनर, कोई भी जो इंक है वो शार्पनर नहीं है। बिल्कुल फॉलो करेगा, कैसे करेगा? इंक के अंडर में ही क्या आ रहा है, मतलब जो इंक है वो किसके अंडर में है? रबर के अंडर में ही है, और कोई भी जो रबर है वो क्या नहीं हो सकती? शार्पनर नहीं हो सकती। तो ये फॉलो करेगा कि कोई भी इंक जो है वो शार्पनर नहीं हो सकती। फिर पढ़ते हैं सम रबर्स आर इंक्स, कुछ ऐसी रबर हैं जो कि इंक हैं, कुछ ऐसी रबर हैं, ये वाली जो रबर है वो इंक है ना, तो ये भी फॉलो करेगा। तो आंसर क्या होगा? बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड फॉलोज। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 है ऑल काउज आर रॉक्स, जितनी भी ऑल क्रोज, जितने भी क्रोज हैं वो क्या हैं? रॉक्स हैं, तो ऑल क्रोज आर रॉक्स। फिर बोला गया है कि ऑल रॉक्स आर प्लांट्स, जितने भी रॉक्स हैं वो क्या हो जाएँगे? प्लांट्स। फिर बोला गया है ऑल प्लांट्स आर फ्लावर्स, जितने भी प्लांट्स हैं वो क्या हो गए? हमारे फ्लावर हो गए। तो ये बन गया इसका वेन डायग्राम, आप सही से बना ले सकते हैं इसको। फिर बोला गया है, पूछा गया है कन्क्लूज़न में कि ऑल क्रोज़ आर फ्लावर्स, जितने भी क्रोज़ हैं क्या वो फ्लावर्स हैं? हाँ भाई, फ्लावर्स ही तो हैं। देखो ये वाला जो क्रोज़ हैं ये सारे के सारे फ्लावर्स ही तो हैं ये वाला, तो ये वाला फॉलो करेगा। सेकंड पढ़ते हैं सम फ्लावर्स आर रॉक्स, कुछ ऐसे फ्लावर हैं जो कि रॉक्स हैं। हाँ जी, ये वाले जो फ्लावर हैं ये क्या होंगे? हमारे रॉक्स होंगे। तो क्या करेंगे? दोनों की कंक्लूजन हमारे फॉलो करेंगे। आंसर क्या होगा? बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड फॉलोज। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास में ऑल ड्रॉर्स आर रैक्स, जितने भी ड्रॉर्स हैं वो क्या है? हमारे पास रैक्स हैं। बना लिया इसका वेन डायग्राम। फिर बोला गया है सम रैक्स आर कैबिनेट्स, जो सम रैक्स हैं वो कैबिनेट्स हैं, तो बनाते हैं सम रैक्स आर कैबिनेट्स, ठीक है। फिर बोला गया है ऑल कैबिनेट्स आर सेल्स, मतलब जितने भी कैबिनेट्स हैं वो क्या हैं? सेल्स हैं। बन गया स्टेटमेंट का वेन डायग्राम। अब पढ़ते हैं कंक्लूजन ऑल सेल्स आर रैक्स, जितनी भी सेल्स हैं वो रैक्स हैं। इसकी तो कोई वारंटी नहीं है ना कि ये जो सेल्स है ये पूरा रॉक के अंडर में आ जाए, रैक के अंडर में आ जाए, सॉरी, तो ये वाला तो फॉलो नहीं कर सकता। दूसरा पढ़ते हैं सम सेल्स आर ड्रॉर्स, कुछ ऐसी सेल्स हैं जो ड्रॉर्स हैं, मतलब ये जो सेल्स वाला है पूरा, इसका थोड़ा-सा पार्ट किसके अंदर आ जाए? ड्रॉर्स के अंदर आ जाए, पर इसकी भी कोई वारंटी नहीं है, तो ये भी फॉलो नहीं करेगा। तो आंसर क्या होगा हमारे पास में? नाइदर कंक्लूजन फर्स्ट नॉर फॉलोज, जिसकी हमें हमारे पास वो कोई वो नहीं है, जिसके श्योर नहीं है हम जिस कंक्लूजन के लिए, उसको हम रॉन्ग ही करेंगे, जब तक उसमें पॉसिबिलिटी नहीं लगा हो। अगर यहाँ पर ऑल सेल्स आर रॉक्स इज़ अ पॉसिबिलिटी हम लगा देते तो ये हमारा सही हो जाता, पर यहाँ पर पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर हमें श्योर नहीं है तो हम उस कंक्लूजन को रॉन्ग ही करेंगे। अब आते हैं 14 पर। 14 है हमारे पास में ऑल एक्टर्स आर राइटर्स, जितने भी एक्टर्स हैं वो क्या हैं? हमारे राइटर्स हैं, ठीक है। फिर बोला गया है सम राइटर्स आर डांसर्स, कुछ ऐसे राइटर्स हैं जो डांसर्स भी हैं। फिर बोला गया है सम डांसर्स आर स्टार्स, कुछ ऐसे डांसर्स हैं जो क्या हैं? स्टार्स भी हैं। कंक्लूजन पढ़ते हैं सम स्टार्स आर एक्टर्स, कुछ ऐसे स्टार हैं जो कि किसके अंडर में आते हैं? एक्टर्स के अंडर में आते हैं। भाई कोई रिलेशन ही नहीं है इनके बीच, तो ये कंक्लूजन फॉलो नहीं करेगा। अगले में आते हैं सम डांसर्स आर एक्टर, कुछ ऐसे डांसर हैं जो कि एक्टर हैं, कुछ ऐसे डांसर्स हैं जो कि एक्टर्स हैं। ये हमारा डांसर है और ये क्या है? एक्टर्स हैं। हमसे तो बोला गया था कुछ ऐसे डांसर हैं जो कि राइटर्स हैं, लेकिन इसका तो हमें नहीं पता कि एक्टर जो है वो डांसर से भी कुछ रिलेशन है, तो ये भी हमारा फॉलो नहीं करेगा। आंसर क्या होगा? नाइदर फर्स्ट नॉर फॉलोज। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 है, स्टेटमेंट दी हुई है नो आमंड इज अ डेट, मतलब कोई भी जो आमंड है वो डेट नहीं है, तो यहाँ पर रॉन्ग लगा लेते हैं। नो आमंड इज अ डेट। फिर बोला गया है नो डेट इज अ रेसिन, कोई भी जो डेट है वो क्या नहीं है? रेसिन नहीं है। फिर बोला गया है नो डेट इज अ चेरी, जो कोई भी जो डेट है ना, सॉरी, ये बोला गया है नो डेट इज अ रेसिन, ठीक है। फिर बोला गया है नो डेट इज अ चेरी, तो जो डेट का रिलेशन है ना वो चेरी के साथ भी नहीं है, ठीक है। फिर बोला गया है कंक्लूजन पढ़ते हैं नो
आमंड इज़ अ रेशीन, मतलब कोई भी जो आमंड है वो रेशीन नहीं है। भई इसका रिलेशन दिया हुआ है ना, इसका तो हमें पता ही नहीं है कि आमंड रेशीन का तो हमें कुछ पता ही नहीं है, तो ये हम कैसे कह सकते हैं? तो ये भी कन्क्लूज़न हमारा गलत होगा। सम चेरीज़ आर रेसिन्स, कुछ ऐसी चेरीज़ हैं जो कि रेसिन्स हैं। अब हमें नहीं पता है कि नहीं है, हमें सिर्फ़ डेट के बारे में बताया गया है और ये इन डेट और चेरी का रिलेशन बताया गया है और डेट और रेसिन का बताया गया है, पर रेसिन और चेरी का तो कोई रिलेशन बताया ही नहीं गया, तो हम कैसे बोल सकते हैं? तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तो कौन-सा आंसर होगा हमारा राइट? नाइदर कन्क्लूज़न फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलोज़। आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। 16 है हमारे पास में, ऑल बीट्स आर म्यूज़िक, जितने भी बीट्स हैं वो क्या है? म्यूज़िक हैं। ऑल बीट्स आर म्यूज़िक। फिर बोला गया है ऑल म्यूज़िक आर रिदम्स, जितना भी म्यूज़िक है वो क्या है? हमारे पास में रिदम्स हैं, ठीक है। फिर बोला गया है नो रिदम इज़ अ ट्यून, कोई भी जो रिदम है वो क्या नहीं है? ट्यून नहीं है, ठीक है। बन गया स्टेटमेंट का वेन डायग्राम। अब पढ़ते हैं कॉन्क्लूज़न। नो बीट इज़ अ ट्यून, कोई भी जो बीट है वो ट्यून नहीं है। बिल्कुल फ़ॉलो करेगा, क्योंकि जो बीट है वो हमारे किसके अंडर में आ रही है? रिदम्स के अंडर में ही आ रही है, और रिदम के लिए बोला गया है कि रिदम का कोई रिलेशन नहीं है ट्यून के साथ, तो बीट का भी नहीं होगा। तो ये वाला जो ऑप्शन होगा वो ये हमारा कन्क्लूज़न राइट होगा। पढ़ते हैं सेकंड कन्क्लूज़न। सम रिदम्स आर बीट्स, कुछ ऐसी रिदम है जो कि बीट्स हैं। हाँ जी, ये जो रिदम्स हैं ये तो हमारी बीट्स के अंडर में ही है, तो ये क्या करेगा? हमारा फ़ॉलो करेगा। तो आंसर क्या होगा इसका? बोथ कन्क्लूज़न फर्स्ट एंड सेकंड फ़ॉलोज़। आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 पर ऑल स्प्राउट्स आर लेंटिल्स, मतलब जितने भी स्प्राउट्स हैं वो क्या है? हमारे पास में लेंटिल्स हैं। फिर बोला गया है सम लेंटिल्स आर रेमेन्स, तो सम लेंटिल्स आर रेमेन्स। फिर बोला गया है सम रेमेन्स आर पास्तास, सम रेमेन्स आर पास्तास। बना दिया किसका? स्टेटमेंट का वेन डायग्राम। आते हैं कंक्लूजन पढ़ते हैं। सम पास्तास आर स्प्राउट्स, कुछ ऐसा पास्ता है जो कि स्प्राउट्स हैं, हमें तो कोई रिलेशन पता ही नहीं है, तो ये क्या होगा? नहीं फॉलो करेगा। पढ़ते हैं दूसरा कंक्लूजन। सम रेमेन्स आर स्प्राउट्स, कुछ ऐसी रेमेन्स है जो स्प्राउट्स है, इन दोनों का रिलेशन पता है? नहीं पता, तो ये भी फॉलो नहीं करेगा। तो आंसर क्या होगा हमारे पास में? नाइदर नॉर फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलोज, तो ऑप्शन नंबर 2। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है सम चार्जर्स आर बैटरीज, कुछ ऐसे चार्जर हैं जो कि क्या है? बैटरीज हैं। फिर बोला गया है सम चार्जर्स आर पावर्स, कुछ ऐसे चार्जर हैं जो पावर्स हैं। फिर बोला गया है सम बैटरीज आर एनर्जीज, सम बैटरीज आर एनर्जीज, ठीक है। कंक्लूजन पढ़ते हैं। सम चार्जर्स आर एनर्जीज, कुछ ऐसे चार्जर हैं जो कि एनर्जी है, इन इन दोनों का रिलेशन पता है? कोई नहीं पता, तो ये भी फॉलो नहीं करेगा। सम बैटरीज आर पावर्स, कुछ ऐसी बैटरी हैं जो कि पावर है, नहीं पता इसका रिलेशन, और इसका पता है हमें चार्जर और बैटरी का, लेकिन हम पावर और बैटरी का तो कोई रिलेशन पता ही नहीं है, तो ये फॉलो नहीं करेगा। क्या आंसर होगा? नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलोज। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है सम वर्ड्स आर पैराग्राफ्स, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो क्या है? हमारे पास पैराग्राफ्स हैं। फिर बोला गया है ऑल पैराग्राफ्स आर ऐसे, जितने भी पैराग्राफ्स हैं वो ऐसे हैं, ठीक है। नो ऐसे इज अ स्टोरी, कोई भी जो ऐसे है वो स्टोरी नहीं है। बन गया स्टेटमेंट का वेन डायग्राम। अब पढ़ते हैं कंक्लूजन को। सम पैराग्राफ्स आर स्टोरीज, कुछ जो पैराग्राफ्स हैं वो क्या है? स्टोरीज है। कुछ पैराग्राफ क्या है? स्टोरीज हैं। क्या ये फॉलो करेगा? देखना। सम ऑल पैराग्राफ्स नो एस्से इज अ स्टोरी, कोई भी जो एस्से है वो स्टोरी नहीं है। और ये जो हमारे पास पैराग्राफ है ये किसके अंडर में आ रहा है? ये किसके अंडर में आ रहा है हमारा? ये अंडर में आ रहा है हमारा एस्से के, तो कोई भी जो पैराग्राफ है वो तो स्टोरीज से हो ही नहीं सकता, तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अब बोला गया है ऑल वर्ड्स आर एस्से, जितने भी वर्ड्स हैं वो एस्से के अंडर में आते हैं। अब इसका भी कुछ पता नहीं है, ये इसके अंदर आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, तो ये क्या हमारा क्या करेगा? फॉलो नहीं करेगा। तो आंसर क्या हो इसका? नाइदर कंक्लूजन फर्स्ट नॉर फॉलोज। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 है ऑल कुकुम्बर्स आर कैरट्स, जितने भी कुकुम्बर्स हैं वो क्या है हमारे पास? कैरट्स में अंडर में आ गए। फिर बोला गया है कि ऑल कुकुम्बर्स आर बीन्स, जितने भी कुकुम्बर्स हैं वो क्या हैं? बीन्स हैं। लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है। सम बीन्स आर एप्पल्स, बीन्स कुछ ऐसे हैं जो कि एप्पल्स हैं। पढ़ते हैं कंक्लूजन को। सम एप्पल्स आर कुकुम्बर्स, कुछ ऐसे एप्पल हैं जो कि हमारे पास कुकुम्बर हैं, क्या इसकी कोई वारंटी है? कुछ जो हमारे पास एप्पल्स हों वो कुकुम्बर हों, भई एप्पल्स जो हैं, कुछ एप्पल्स बीन्स तो हैं, पर कुकुम्बर है या नहीं है ये हमें नहीं पता, तो ये हमारा क्या होएगा? फॉलो नहीं करेगा। पढ़ते हैं दूसरा। सम बीन्स आर कैरट्स, कुछ ऐसे बीन हैं जो कि कैरट हैं, बिल्कुल ये सही होगा। कैसे सही होगा? देखो, कुछ ऐसे बीन जो कैरट, कुछ ऐसे बीन किसके अंडर में आ रहा है? कुकुम्बर में, और कुछ कुकुम्बर के लिए हमसे क्या बोला गया है कि बीन है, तो ये ऑप्शन हमारा राइट होगा। तो आंसर क्या होगा इसका? ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज, ऑप्शन नंबर 4। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। बाकी के सिलोगिज्म के जो बचे हुए क्वेश्चन हैं वो देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, सिलोगिज्म के नेक्स्ट पार्ट में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप शाइनिंग।